नियम सार गाथा 86। उम्मक्कं परिचत्ता जिणमग्गे जोदुकुणदिथिर्भावं सोपडिकमणम् उच्चै पडिकमणमो हवे जमहा। यहाँ पर उन्मार्ग के प्रति त्याग और सर्वज्ञ वीतराग देव के मार्ग के स्वीकार करने को कह रहे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी गाथा को समझाते हुए कहते हैं, मनीषियों, आत्म तत्व को छोड़ करके जितने परिणाम हैं सब संसार के कारण हैं। शुद्धात्म रूप परिणमन ही सदाचार है। वह सदाचार ही प्रतिक्रमण है, यानी आत्म आराधना ही प्रतिक्रमण है और आत्म विराधना ही अतिक्रमण है। इस बात को आचार्य पद्म प्रबल देवधारी देव कलश के माध्यम से भी कहते हैं और समझाते हैं। जो जन्म मरण को प्रकट करने वाले संपूर्ण दोषों से रहित है, आत्मा को आत्मा में स्थिर करके योगी बाह्य आचारों से रहित हो चुके हैं। वे ही पुण्य पुरुष हैं जिन्होंने अनाचारों को छोड़ दिया है और निज आत्मा में लवलीन हैं। ऐसे योगी ही निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी उन्मार्ग को छोड़ करके जो जिनेंद्र देव का मार्ग है उस मार्ग में स्थिर भाव रखता है, उसे ही प्रतिक्रमण कहा है। वही प्रतिक्रमणमय है और जो जिनेंद्र मार्ग को छोड़कर उन्मार्ग में लीन है वह अतिक्रमण है। भोज्ञानी, मोक्ष मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, शांति का मार्ग है, स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। प्रवचन सार जी में योगी को लक्ष्य करके आगम चक्षु साहु सूत्र दिया है। हे योगी, तुम लोक में स्वतंत्र हो, लोक की वृत्ति में स्वतंत्र हो, परंतु यदि जिनेंद्र के वेश को स्वीकार किया है, अब आप स्वतंत्र भी नहीं हो और स्वच्छंद भी नहीं हो। साधना भी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, आपके मन की साधना नहीं है, नहीं तो आपकी प्रत्येक साधना मोक्ष मार्ग बन जाएगी। कोई गड्ढे में सिर के बल खड़ा हुआ है, कोई नदी में तैर रहा है, कोई सिर पर सिगड़ी रखे ही खड़ा है, कोई कुछ भी कर रहा है। साधना तो कर रहा है, पर यह साधना नहीं है, ये मनमानी है। नग्न होकर मनमानी कर सकते हो, पर यह साधना नहीं है, उन्मार्ग है। हमारे यहाँ 28 मूल गुणों का विधान है। जिनेंद्र देव ने 13 प्रकार के चारित्र का कथन किया है। इसके अनुसार प्रवृत्ति है, उसका नाम साधना है। साधना के लिए मूलाचार है, श्रावकाचार है। मनीषियों, ध्यान रखना, जब भी आप चर्या की चर्चा करें, हमारी वृत्ति मूलाचार के अनुसार हो सकती है, पर हमारी वृत्ति के अनुसार मूलाचार नहीं हो सकता। बात को समझना। यदि आप श्रावक चर्या का पालन नहीं कर रहे हो तो श्रावकाचार में दोष नहीं है। यदि आप अपने घर का श्रावकाचार बनाने की वृत्ति करने लगे तो भोज्ञानी, तुमने श्रावकाचार में दोष कर दिया। यदि कोई मुनि मुनिचर्या का पालन मूलाचार के अनुसार नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपनी चर्या को मूलाचार कहने लगे तो भोज्ञानी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मध्यकाल में मुनि का आचरण की न्यूनता हुई तो काल दोष के कारण कुछ लोगों ने वस्त्र को स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने अपने आप को मुनि नहीं कहा, भट्टारक थे। वे अपने आप को निर्ग्रंथ मुनि कहने लगते तो आज वीतराग मार्ग दूषित हो जाता। उन्होंने अपने आप को भट्टारक ही कहा। भिन्न व्यवस्था ही बनाकर चले, क्योंकि उन्हें भी विश्वास था कि ये वेश राजमार्ग नहीं है, परंतु संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने यह धारण किया। लेकिन वो मुक्ति का हेतु नहीं है, मुक्ति का साक्षात हेतु दिगंबर मार्ग ही है। भोज्ञानी, आपको हर प्रकार से बताया जा रहा है, चाहे वह दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो चारित्र के क्षेत्र में हो,
उन्मार्ग कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ज्ञानी हैं, जन सामान्य नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा वो ठीक है। अब अपना चिंतन शुरू कीजिए और उसका प्रभाव ये हुआ कि लोग मूल आगम को ही भूल गए, आपके चिंतन को आगम स्वीकार करके जीने लगे। आपने जैन शास्त्र की प्रभावना नहीं की, ये आपने व्यक्तिगत अपना प्रभाव दिखाया है। व्यक्तिगत प्रभाव बहुत काल तक नहीं रहता, कुछ दिन चलता है, परंतु उसके सामने ही निंदा शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना। इन श्रावकों को सामान्य मत समझा करो। कभी कभी वक्ता से श्रोता ज्यादा अनुभवी होता है। आपका वक्तव्य पूर्व के वक्ताओं से मेल नहीं खा रहा तो मिलान भी कर लेता है। प्रारंभ में आपको प्रोत्साहन भी देगा। जब देखेगा कि आगम से मेल नहीं खा रहा है, पूर्व वक्ता से मिल नहीं खा रहा है, तो आपके ज्ञान को उन्मार्ग कह देगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी अवहेलना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ज्ञान में भी उन्मार्ग होता है। आगम में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक तो कहा है। ये श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक तो है। निश्चय से, सिद्धांत अपेक्षा से कर्म की प्रकृति का क्षय, उपशम क्षयोपशम और अध्यात्म से निज आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यक तो है। ये कथन वाला नहीं है, अनुभव वाला है। यदि इन सब विषयों को गौण करके ये कहें कि तेरे चरणों का जो श्रद्धान करे तो वीतराग मार्ग को प्राप्त कर ले। मनीषियों, ये श्रद्धा का विषय उन्मार्ग हो गया। व्यक्तिगत श्रद्धा को आगम में नहीं कहा। यदि कोई कहे कि इन मुनिराज के श्रद्धान से सम्यक तो होता है, तो जिनवाणी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पकड़ लिया। किसी के श्रद्धान से ये तो सम्यक तो में उन्मार्ग हो गया। बोले, इस प्रतिमा पर श्रद्धान करोगे तो सम्यक तो होगा, इस निर्ग्रंथ मुद्रा पर श्रद्धान करोगे तो सम्यक तो होगा, इस ग्रंथ पर श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सम्यक तो का उन्मार्ग ही है। मनीषियों, वीतरागवाणी पर श्रद्धान करना ही सम्यक तो का हेतु है। जिसको श्रद्धान नहीं है, वो कितने ही संपर्क में रहे, सम्यक तो नहीं हो सकता है। इसलिए संगति भिन्न है और श्रद्धा भिन्न है। संगति अनेक बार हो सकती है, पर श्रद्धा अनेक बार नहीं होती, एक बार होती है। इसलिए जिन मार्ग पर चलें, ये बहुत अच्छा है, पर जिन मार्ग में उन्मार्ग को प्रवेश न दिलाएं। भोज्ञानी, जिन मार्ग में दो मार्ग हैं, राजमार्ग और अपवाद मार्ग। भगवान जिनेंद्र देव ने जो चर्या का पालन किया है वह राजमार्ग है। जो पंचम काल के साधक साधना कर रहे हैं वह अपवाद मार्ग है। जैसे कि आप भवन आदि में चतुर्मास कर सकते हो। राजमार्ग यह है कि ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर बैठना चाहिए था। अपवाद मार्ग यह है कि छाया में बैठकर साधना कर रहे हो। राजमार्ग यह है कि शीतकाल में नदी के किनारे बैठना। अपवाद मार्ग यह है कि आप सुरक्षित स्थान पर बैठकर साधना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अपवाद मार्ग यहीं तक था। जो अपवाद मार्ग है वो भी आगम में कथित है, परंतु ग्रीष्म काल में कूलर पंखा लगा के बैठना ये अपवाद मार्ग नहीं है, शिथिलाचार है। अपवाद मार्ग है कि शीतकाल में हम नदी के किनारे नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है, तो बंद कमरे में बैठकर साधना करें। लेकिन हीटर लगाकर बैठ गए तो ये अपवाद मार्ग भी नहीं है, ये शिथिलाचार है। साधुओं को जंगलों में रहना था, जो कि आज नगरों में रह रहे हैं, ये अपवाद मार्ग है। भोज्ञानी, गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जब सिंह जंगलों को छोड़कर नगर की ओर आ रहे हैं, उनका उद्देश्य यही था कि अब जंगल में साधना संभव नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। परंतु अपवाद मार्ग शिथिलाचार नहीं है,
शिथिलाचार में मानसिक चारित्र के प्रति उत्साह नहीं होता है। अपवाद मार्ग में चारित्र के प्रति उत्साह नहीं होता है, परंतु शक्तिहीनता के कारण कर नहीं पा रहे हैं। शिथिलाचारी संयम के प्रति अनुत्साहित है और अपवाद मार्गी अपनी असमर्थता के कारण इसे नहीं पा रहा है। अंतर समझना, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग और शिथिलाचार तथा चौथा है उन्मार्ग, अर्थात जो मार्ग ही नहीं है। अपवाद में पूरा मार्ग है पर शक्ति की हीनता है। राजमार्ग वास्तविक स्वरूप है, उन्मार्ग तो विपरीत है। आप दिगंबर मुनि हो, किसी देवी देवता का पूजन पाठ करवा रहे हो, वस्त्र आभूषण पहना रहे हो। भोग्यानी, उस विषय के आप तो स्वयं त्यागी थे। आप तो उतारने वाले हो, पहनाने वाले तो हो ही नहीं। ये मुनिमार्ग नहीं है, अपवाद भी नहीं है, शिथिलाचार भी नहीं है, ये तो मिथ्या मार्ग है। देवी देवता की उपासना करना, उनके मंत्र तंत्र बताना, ज्योतिष आदि में फंसकर अपने स्वरूप को भूल जाना, ये उन्मार्ग है, ये विपरीत मार्ग है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चरणानुयोग चूलिका में लिख रहे हैं कि जो कहते हैं कि पंचम काल में साधना नहीं है, ध्यान से सुनना, डली का सोना शुद्ध सोना है और कुंडल का सोना अशुद्ध सोना है, मिलावट है, लेकिन सोना है। जब तक डली नहीं मिल रही है, कुंडल को मत फेंक देना। ऐसे ही भो चेतन, जब तक तू चतुर्थ काल का साधु नहीं बन पा रहा है, तब तक पंचम काल की साधना मत छोड़ देना, क्योंकि सोना तो सोना है। कुंडल में सोना है, अंगूठी में सोना है। ऐसे ही पंचम काल की साधना भी साधना ही है। इसलिए उन्मार्ग में मिथ्यात्व है, शिथिलाचार में सम्यक्त्व में दोष है, परंतु अपवाद में सम्यक्त्व में भी दोष नहीं है, चारित्र में भी दोष नहीं है, शक्ति की कमी है। अपवाद में चारित्र में दोष नहीं है, शिथिलाचार भी नहीं है। वो तो शक्ति की क्षीणता के कारण उत्तम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मूल गुणों का बराबर पालन करेंगे। अरे शंकालुओं, श्रद्धालु बनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। शंकालु बनने से कभी कल्याण नहीं होगा। शंका करोगे तो पेट कभी नहीं भर पाओगे। थाली पर बैठना, क्या मालूम इसमें क्या मिला दिया है। शंका कर करके देव से छूटे, गुरु से छूटे, जिनवाणी से छूट गए और घर में शंका शुरू हो गई, सो भोजन से दूर हो गए। पता चला कि ऊपर चले गए। शंका एक बीमारी है। महाव्रती भी निशंक होकर तुम्हारे घर में जाता है। यदि उनके मन में आए कि क्या मालूम तुमने क्या बनाया, उसको जिनवाणी में अंतराय लिखा है। यदि मन में शंका आ जाए तो मुनि आहार नहीं कर सकता। क्या मालूम ये सामग्री शुद्ध है या अशुद्ध। ये शंका यदि आ गई तो अंतराय आ गया। 32 अंतरायों में एक अंतराय है शंका। भोज्ञानी शंका श्रावक भी नहीं करता है, शंका साधु भी नहीं करता है। सम्यक्त्व के गुण श्रावक और साधु के बराबर होते हैं। यदि वो शंका करने लगे श्रावक धर्म पर, तो यति धर्म भी नहीं पल सकता है। श्रावक यति धर्म पर शंका करने लगा तो आपका किंचित मात्र भी धर्म नहीं पलेगा। और यदि प्रतिमाधारी हो, व्रती हो, अतिथि संविभाग नामक तुम्हारा व्रत है और 12 व्रतों में एक व्रत भी यदि कम है तो तुम व्रती नहीं हो। आपके नगर में मुनिराज आए और आप प्रतिमाधारी हो, आपका कर्तव्य बनता है कि कोई व्यवस्था करें या न करें, पर आप पहले पड़गाहन करेंगे। और मन में आ गई शंका कि क्या मालूम ये शुद्ध महाराज हैं कि अशुद्ध, सही हैं कि नहीं। महाराज शुद्ध हो या अशुद्ध, लेकिन तुम्हारा व्रत तो समाप्त हो गया। भोज्ञानी सुबह 9 बजे आए मुनिराज, उनको पड़गाहन करोगे, आहार दोगे कि पहले उनकी परीक्षा करोगे। पहले आहार देंगे,
पहले परीक्षा नहीं करेंगे? उनको ऋषिराज कह के उनकी नवधा भक्ति से आहार देंगे, क्योंकि उनके व्रत उनकी दृष्टि में हैं, परंतु तुम्हारा व्रत तो नहीं टूटा। अतिथि संविभाग नामक आपका व्रत था। नवधा भक्ति पूर्वक 7 गुणों से युक्त होकर श्रावक पात्र को दान देता है निशंकित होकर। भगवान ऐसी आराधना की है, मुनि को दान दिया है, मेरा ऐसा काम बन जाए। अरे, आपने तो भगवान की भक्ति को बनिया की दुकान बना लिया। इतना सा दिया और कितना मांग रहे हो? भोग्यानी, आप न भी मांगते तो आपको मिलता ही था। इसलिए यहां कह रहे हैं कि कांक्षा मत करो, निष्काम दृष्टि से आराधना करो। भोग्यानी, निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं करना। धर्मात्मा को देखकर, उनके शरीर को देख करके बोले पसीना बह रहा है, दातोन नहीं करते, मुख से दुर्गंध आ रही है, ग्लानि से भर गया तो आपका निर्विचिकित्सा अंग चला गया। आपको कोई जरा सी त्रुटि दिख गई, बोले अब तो हमारी श्रद्धा हट गई, सब मुनिराज ऐसे ही हैं। परंतु आपके सम्यक्त्व का तीसरा गुण क्या है? एक वो था जिसके ऊपर पूरा वमन कर दिया। राजा उदयन से पूछो, देव मुनि के वेश में आया परीक्षा करने, बड़ा सम्यक दृष्टि है, दानी है, सब कहते हैं। सब कह रहे थे कि पड़गाहन करो, पड़गाहन करो, और दुर्गंध के कारण कोई पड़गाहन नहीं कर रहा था। जैसे कि उसके भवन में के सामने से निकले मुनिराज तो भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, पड़गाहन कर लिए, आहार दिए। वो कोई मुनिराज तो थे नहीं, देव था। विक्रिया से जितना भोजन बना था सब खा गया। राजा फिर भी ये नहीं कह रहा था कि सब खा गए। बोला धिक्कार हो मुझे, मेरे पास इतनी सामग्री क्यों नहीं रही जो मैं मुनिराज की क्षुधापूर्ति कर पाता। और जैसे ही पूरा भोजन किया, पूरा का पूरा राजा के ऊपर वमन कर दिया। यदि आप होते तो क्या कहते? महाराज, भोजन तो हमारा था, पर पेट तो आपका था, तनिक विचार कर लेते। ऐसा बोलते, सामने न बोलते तो पीठ पीछे बोलते। लेकिन राजा क्या कह रहा था कि मेरे से कौन सा अभक्ष्य चला गया जिससे मुनिराज को वमन हो गया। इतनी दुर्गंध छोड़ी कि की पूरी गली खाली हो गई। परंतु राजा रानी वैयावृत्ति में लगे हुए थे। देव अब अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, धन्य हो आपके निर्विचिकित्सा अंग को। जिसके अंतरंग में ऐसी निर्मल दृष्टि है, वही वैयावृत्ति करने में श्रेष्ठ है। जिसके निर्विचिकित्सा अंग नहीं है, वो यह वैयावृत्ति नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे तो अच्छा रूप दिखेगा तो बैठेगा, और रूप नहीं दिखा तो भाग जाएगा। उसे रत्नत्रय दिखेगा ही नहीं। जिसे रत्नत्रय दिखेगा वो रूप को देखेगा ही नहीं, वो तो रत्नत्रय के स्वरूप को देखेगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा ये और कठिन है। यहां इतनी बढ़िया मूर्ति बनी हुई है, बढ़िया झांकी सजी हुई है, इतना अच्छा मंदिर है, अच्छे ज्ञानी प्रवचनकार आए हुए हैं, सुन तो सकते हैं। भोग्यानी, आपने तो सुन लिया, पर 4 और जो साथ में गए थे उनको मिथ्या दृष्टि बनाकर चले गए। क्या मालूम कौन सी बात किसके मन में लग जाए। तुम कुदेव की आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, और कहीं भाग्य से तुम्हारा काम बन रहा है। लेकिन किसी को सुनाना मत, क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है। वो सोचता है कि यहाँ की आराधना से वास्तव में हो गया, पर यह नहीं सोचता कि कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है। ये कर्म के परवश हैं, सुख की शांत होने वाले हैं, सुख भी शांत होने वाले हैं, दुख भी शांत होने वाले हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा सोचता है। सुख दुख सब पाप के बीज हैं, इसमें कोई आस्था नहीं है। मिथ्या दृष्टि कहता है कि वे अच्छे हैं, एक बार तो चलो देखो कि क्या चमत्कार है।
तुमने उसके सम्यक्त्व का नाश कर दिया। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव में अंतर है। जो मुख से कह रहा है कि बहुत बढ़िया है, वो संस्तव हुआ। जो प्रशंसा मुख से नहीं करता परंतु हाथ से संकेतों से करता है, अंगुली दिखाकर कर रहा है कि बहुत बढ़िया है, यह अन्य दृष्टि प्रशंसा हुई। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि क्षीर सागर की अपेक्षा से खारा सागर श्रेष्ठ है, क्योंकि खारे समुद्र में पहुंच करके कम से कम क्षीर सागर की याद तो आ जाती है, पर जो क्षीर सागर को प्राप्त कर लेता है वो खारे सागर को भूल जाता है। हे नाथ, वे मिथ्या दृष्टि इसलिए अच्छे लगते हैं कि कम से कम उनके पास जाता तो आपको याद करके वापस आपके पास आ जाता है, परंतु आपके पास जो आ जाता है फिर वह कहीं नहीं जा पाता। हे नाथ, इस विश्व में जितने प्रशस्त परमाणु थे वे सब आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब तो लगता है कि कोई परमाणु बचा ही नहीं है। जितने प्रशस्त परमाणु होते हैं सब उनके ही पलड़े में होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ शासन को छोड़कर जो अन्य मिथ्यात्व आदि की प्रशंसा कर रहा है, उससे कुंद स्वामी पद्म प्रभमल धारी देव कह रहे हैं कि मिथ्यात्व मल है, कीचड़ है। जो उससे मुक्त है शुद्ध निश्चय दृष्टि से, ये ही शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि है। वो ज्ञानी, जितने लोग शुद्ध आत्मा की बातें कर रहे हैं, कोई कहीं पूजने जा रहा है फिर भी परेशान है। जिनवाणी कह रही है कि अरहंत देव के चरणों में भी तुम आकांक्षा मत रखो, पर तुम अरहंत भगवान के मंदिर में देवी को पूज रहे हो, अपनी मनोकामना की बात कर रहे हो। यहां कोई निर्ग्रंथ योगी दिख जाए तो मिथ्यात्व हो जाएगा। मुनि को नमस्कार कर लिया तो मिथ्यात्व हो गया और देव पूजा करने में सम्यक तो हो गया। तत्वज्ञानियों, करुणा करना उन जीवों पर जो सुन रहे हैं पर कर्म सिद्धांत को भूल गए हैं। जो कर्म का विपाक है किसी को नहीं छोड़ता। इसका खुलासा कार्तिकेय स्वामी ने किया है। बिना भय के, उन्हें डर नहीं लगा कि हम देवों की बात कह देंगे तो देव हमें उठाकर पटक न दें। उन्होंने नाम ले लेकर कथन किया, श्रीपाल, क्षेत्रपाल, पद्मावती, भैरव आदि आदि। कोई किसी को लक्ष्मी नहीं दे सकता, कोई किसी का अपकार नहीं कर सकता। जिस देश में, जिस काल में जैसी होनहार निश्चित होगी, उसे इंद्र व जिनेंद्र भी नहीं डाल सकते। ये कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, लेकिन आपने अनर्थ कर दिया, इसे संयम में लगा दिया। जब होना होगा तब संयम हो जाएगा, कोई टाल नहीं सकता। मालूम वे गाथाएं सम्यक्त्व की घोषणा के लिए थीं। वो ज्ञानी, वहां तू पद्मावती, धर्मेंद्र, क्षेत्रपाल आदि को पूज रहा है। जब तेरे आयु कर्म का नाश होगा तो अरहंत देव भी नहीं बचा सकते हैं। आचार्य महाराज के उद्देश्य को पकड़ो, आगे पीछे की गाथाएं भी पढ़ लो। वो ज्ञानी, सम्यक दृष्टि वज्रकर्ण राजा से पूछो कि श्री राम ने उसके उपसर्ग को दूर किया, परंतु उसने राम को नमस्कार नहीं किया। राम मुस्कुराकर कहते हैं कि मैंने आपका उपसर्ग दूर किया, परंतु आपने मुझे नमस्कार नहीं किया। उसने कहा, मेरा नियम है कि मैं देव शास्त्र गुरु को ही शीश झुकाता हूं और किसी को नहीं झुकाता हूं। अब बताओ भैया, सम्यक तो नहीं है तो काहे का शुद्ध आत्मा? योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश में गहरी बात लिखी है। देव शास्त्र गुरु से जो विद्वेष करता है निश्चय से चतुर्गति में भ्रमण करेगा। वो ज्ञानी, ध्यान रखना, सम्यक्त्व की रक्षा करो। तुम्हारे लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो सब मिल जाएगा, और वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो ताकत भी आ जाएगी।
भोग अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा तो द्रव्य भी मिल जाएंगे, और नहीं हो तो तुम कितनी भी पूजा कर लेना, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। एक वैद्य के यहां बालक गया। उसकी आंख में कंकड़ चला गया था। वैद्य ने सोचा कि मरीज आ नहीं रहे हैं, चलने दो दुकान। उसने कपड़ा लेकर धीरे से सहला दिया और फूंक दिया तो आराम मिला। वह चाहता तो कंकड़ निकाल सकता था। 8 दिन तक उनकी दुकान चलती रही। भाग्य से एक दिन वे बाहर चले गए। उनका बेटा भी डॉक्टर था। मरीज ने कहा कि 8 दिन से परेशान हूं, आपके पिताजी का इलाज चल रहा है। उसने पलक उठाकर देखा, वहां कंकड़ था। उसने धीरे से चिमटी से निकाल दिया। उसकी आंख ठीक हो गई। बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वैद्य जी आ गए। उन्होंने पूछा कि आंख वाला एक मरीज आता था, उसका क्या हुआ? बेटे ने कहा कि वो आया था, उसकी आंख में कंकड़ था, सो मैंने उसको निकाल दिया। अरे पागल, तूने व्यापार बंद कर दिया? तो भैया ऐसा ही है। बोले इनको तो प्रेत लगा है, 8 रविवार आना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हो कि आपको कर्मों का भूत चढ़ा है और उसको उतारने की शक्ति हमारे पास नहीं है। अरहंत देव की भक्ति करो तो तुम्हारे कर्म के भूत उतर जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते हैं, परंतु ये चाहते हैं कि कोई हमें पुड़िया दे दे तो हम पूरे तर जाएं। भोज्ञानी मित्र उसे कहते हैं जो मिथ्यात्व से बचा ले। आप यदि मित्र हो तो उसे समझाओ कि तुम कहां चक्कर में पड़े हो। अरहंत की उपासना करो, उससे निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। कर्ता मत बनो, इतना ध्यान रखो कि सम्यक्त की रक्षा करो। भैया लोगों ने रट लिया है कि आपको एक समय का भी सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से मोक्ष जाओगे, भले ही अर्धपुद्गल परावर्तन लग जाए। भोज्ञानी जैसे ही मिथ्यात्व नष्ट होगा, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और जो तुम्हारा समीचीन आचरण है वो सम्यक्त्वाचरण हो जाएगा, लेकिन स्वरूपाचरण नहीं होगा। ग्रंथों में लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। सम्यक दृष्टि को स्वरूप का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, परंतु संयमी रूप स्वरूपाचरण नहीं है, उसकी भावना है। ऐसा परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने भी लिखा है। उन्होंने राम, सगर, पांडव आदि का दृष्टांत देकर कहा है कि जैसी भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना, स्वरूप की लीनता तूने अनुभव की है, ऐसी ही उन्होंने की है, लेकिन अविरत दशा में श्रद्धा रूप की है और व्रत दशा में आचरण रूप की है। इसीलिए अरहंत की आराधना करो, पंच परमेष्ठी की आराधना करो। आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव मुनिराज के निश्चय प्रतिक्रमण के उत्तम फल को बताते हुए कह रहे हैं, जो योगी विषय सुखों से विरक्त है, इंद्रियों के विषयों से विरक्त है, उदासीन है, जिसका अनुराग शुद्ध तत्व में है, जिसका मन सदैव तपश्चरण में लगा रहता है, जो शास्त्रों के स्वाध्याय में आनंदित रहता है, भोज्ञानी वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्प जालों से मुक्त रहता है। ऐसा परम तपोधन महायोगी मुक्ति रमा का वर्ण क्यों नहीं करेगा? अवश्य अवश्य करेगा। सांसारिक भोग विलास को छोड़कर जिसको मात्र आत्मस्वरूप ही दिखता है, वही मुक्ति रमा को पाने का अधिकारी है। भोज्ञानी अतः आप सब भी प्रारंभ में उभय चारित्र में बार बार विचरण करो, जिससे कि केवल निवृत्ति रूप निश्चय चारित्र को प्राप्त कर निश्चय चारित्रमय निज आत्मा में लीन हो जाओ।
जय बोलिए महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए कुंदकुंदाचार्य देव की जय। जय बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।